राहुल और पूजा एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकले थे। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे और अब एक कपल थे। वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक छोटे से गांव में आए थे, जहां उन्होंने एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुना था। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और गांव वालों का कहना था कि वहां रात में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। राहुल और पूजा को रोमांच का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने उस हवेली को देखने का निश्चय किया। एक शाम वे दोनों गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा खटखटाकर वे अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी। उस पेंटिंग में एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। रात गहराती जा रही थी और हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अचानक ही एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूजा चौंक गई और राहुल भी घबरा गया। वे दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वे मुड़कर देखे तो वहां कोई नहीं था। पूजा की हालत खराब हो रही थी। राहुल ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। राहुल और पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। साया पास आते ही वे चीख पड़े। साया ने अपनी लंबी उंगलियों से पूजा की ओर इशारा किया और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पूजा बेहोश हो गई और राहुल उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी साया ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह हवेली मेरे श्राप से बंद है। जो भी यहां आता है, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। साया ने राहुल को बताया कि वह एक रानी थी, जिसे उसके ही राजा ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटकती रहती है और वह किसी को भी यहां शांति से नहीं रहने देती। राहुल ने साया से माफी मांगी और कहा कि वे सिर्फ जिज्ञासा से यहां आए थे। साया ने कहा, तुम्हारी सजा ये है कि तुम भी यहां हमेशा के लिए रहोगे। तभी हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए और राहुल ने देखा कि पूजा के शरीर से एक और साया निकल रहा है। राहुल ने पूजा को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे बाहर नहीं जा सके। हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए और वे दोनों हवेली में कैद हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली में राहुल और पूजा की आत्माएं भटकती रहती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और गांव वाले हमेशा उसे दूर से ही देखते हैं। कहानी का अंत ऐसा था कि वह हवेली कभी भी किसी को जीवित बाहर नहीं जाने देती और राहुल और पूजा की तरह कई और आत्माएं भी वहां कैद हो चुकी हैं।